हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको काफ़ी लेक्चर्स दे दिए थे। मैंने आपको इंडिया की फिजियोग्राफिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो थी वो बताई थी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग कितने, हमारी जो कंट्री है वो कितने फिजिकल फीचर से ब्लेस्ड है, हमारी कंट्री में कौन से फिजिकल फीचर्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 फिजिकल फीचर्स थे हमारी कंट्री में, ठीक है, या 6 फिजिकल फीचर्स हैं हमारी कंट्री में। वो सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक करके मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रो दी थी उन फिजिकल फीचर्स की। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट फिजिकल फीचर यानी कि हमारा द माउंटेन्स यानी कि ग्रेट हिमालयस के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स जो हैं हमारे, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन हो गया, डेजर्ट हो गया, प्लेट्यूज हो गए, फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स हो गए, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। इस लेक्चर में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स है इंडिया के, ठीक है। मैंने आपको 6 डिविजन्स के बारे में बताया था। सबसे पहले आगे हमारे द ग्रेट हिमालयस। हिमालयस के नीचे जैसे ही हम आते हैं, जैसे ही अगर हम जैसे यहां से बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे हमारे हिमालयस, हिमालयस के बाद आगे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, इस साइड पे आ गया हमारा डेजर्ट का रीजन। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो प्लेट्यूज के साथ आगे कोस्टल प्लेन्स और लास्ट में आते हैं आइलैंड्स। यही 6 डिविजन्स मैंने आपको बताई थी, जो कि हमारे इंडिया की 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, ठीक है। अब इन 6 की 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी की सारी ये 6 डिविजन्स हमारे माइंड में एक बार अंडरस्टैंडिंग होगी ना, हमें पता चल गया कि किस तरीके से इसकी फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हमारे पूरे माइंड में ना एक इंडियन ज्योग्राफी जो है ना, एक कहते हैं ना कि एक लेवल बन गया है, बेस बन चुकी है, वो इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर के बारे में। आज के लेक्चर में मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ाना है। 2 फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हैं मैंने कवर करनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ एक ही फिजियोग्राफिक डिवीजन क्लियर की थी, कवर अप की थी, वो थी हमारी हिमालयस। लेकिन अब हमने करनी है नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इंडियन डेजर्ट, 2 फिजियोग्राफिक डिविजन्स करनी है। तो जरा ध्यान से पूरा अच्छे से पूरा अटेंटिव होकर बैठना, ताकि एक अच्छे से कंसेप्ट्स आपके माइंड में बिल्डअप होते जाएं, ठीक है। अब स्टार्ट हमने करना है किसके लिए, अब जैसे ही हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ना है ना, तो नॉर्दर्न प्लेन्स से पहले हमें थोड़ा सा बिल्कुल हमें माउंटेन्स यानी हिमालयस के बारे में भी थोड़ा सा एक रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं एक स्पेशल कैरेक्टर ऑफ माउंटेन हिमालयस के साथ, ठीक है। वो कौन सा है? हिमालयस से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, हिमालयस से जो रिवर सिस्टम ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हमारे क्या नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो रीजन आ रहा है ना आपका ये वाला, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है किससे? हिमालयस से जो भी रिवर सिस्टम्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। 3 रिवर सिस्टम आते हैं हमारे, पेरिनियल रिवर सिस्टम, जो कि पूरे साल भर चलते हैं। कौन सा आता है? एक आता है हमारा इंदस, ठीक है, दूसरा आता है हमारा गंगा, एंड लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब ये 3 रिवर सिस्टम जो है ना, एक इंदस हो गया, एक गंगा हो गया, एक ब्रह्मपुत्र हो गया, प्लस इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, सारी की सारी ओरिजिनेट कहां से होती हैं? हिमालय से, हिमालय के ग्लेशियर से, ठीक है। अब ये खाली हिमालय से अगर ओरिजिनेट हो रही है तो वहीं तक खत्म तो नहीं होंगी, या वहीं से कहीं गुम तो नहीं हो जाएंगी, वो कोई ना कोई एरिया ड्रेन करेगी, और जो वो एरिया ड्रेन करती है ना, वो आ जाते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया। कौन से आते हैं? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया, ठीक है। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इन 3 रिवर सिस्टम से, इंदस से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। इनफैक्ट इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि हम लोगों ने इन प्लेन्स का नाम भी इन रिवर सिस्टम के नाम के ऊपर रख दिया। जैसे कि एक हिस्सा आ गया गंगा प्लेन्स, एक आ गया हमारा ये इंदस प्लेन्स, एक आ गया हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों सिस्टम्स जो हैं, ये इस कदर इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमने एरिया को ही डिवाइड करके इन रिवर सिस्टम्स के नाम पे रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करता हूं, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, ये वाला इलाका, ये देखो, ये सारा इलाका जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका है। क्यों पॉपुलेटेड है? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, एक तो पहली बात तो फ्लैट लैंड है बिल्कुल, ठीक है, टेरेन जो है वहां का फ्लैट लैंड है, टोपोग्राफी बिल्कुल फ्लैट है, और वहां पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एक तो वहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना कि वहां पे फर्टाइल सॉइल है, एक टोपोग्राफी बहुत ज्यादा प्लेन है, एक एग्रीकल्चर वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से हो सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं हमारे किसके? नॉर्दर्न प्लेन्स के, और इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी
हिमालयन रिवर्स, ठीक है। ये तीन जो सिस्टम्स है ना, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये तीनों के तीनों सिस्टम बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे इस नॉर्दर्न रीजन को, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन को, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये थोड़ा गौर करना है इसको, ये राजस्थान का ना एक एरिया पड़ता है, ठीक है। यहां तक तो हमें पता है कि थार डेजर्ट है, इसके आगे का ये वाला जो एरिया है ना, ये भी एक एक्सटेंशन माना जाता है किसका, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, ठीक है। जो इंडियन नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, उसका ही एक एक्सटेंशन माना जाता है, क्योंकि यहां पे भी एग्रीकल्चर वगैरह अच्छे से होता है, ठीक है। अब हर जगह तो ये नहीं ना बोल सकते कि राजस्थान पूरा का पूरा सूखा पड़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ एरिया यहां पे भी है जहां पे एग्रीकल्चर वगैरह किया जाता है, ठीक है। और ये किसका एक्सटेंशन माना जाता है, ये माना जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक है। यहां से हो गया हमारा, अब इतना ना, अब ये सारा का सारा एरिया होगा डिवाइड, ठीक है। रिवर्स वाले साइड से किस तरीके से डिवाइड होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एरिया पूरा का पूरा बांटा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तीन सिस्टम्स के बीच में बांटा जाएगा। अगर मैं बात करता हूं पंजाब की, हरियाणा की या फिर जम्मू प्लेन्स की, तो यहां पे ड्रेनेज का काम करते हैं इंदस और इंदस की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं इंदस और इंदस की ट्रिब्यूटरीज, तो वो खाली ये दो ही स्टेट्स को नहीं करती, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रीजन जो है ना, उसको ड्रेन करने का काम करती है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा रीजन जो है उसको ड्रेन करने का काम करती है। अब पहले तो एक ही देश था, तो पूरा का पूरा लगता था कि भैया रिवर सिस्टम चल रहा है सही जबरदस्त, लेकिन अब अलग हो गया है, तो हमें लगता है कि सिर्फ इन्हीं दो स्टेट्स में काम कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान का मेजॉरिटी रीजन है ना, वो सारा का सारा ड्रेन करने का काम करती है कौन, हमारी इंदस रिवर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी गंगा की बारी। जो गंगा है वो ओरिजिनेट हो रही है यहां से, ठीक है, और ये ड्रेन करती है थोड़ा सा हरियाणा का पोर्शन, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा पोर्शन जो है कौन ड्रेन करता है, ये करता है हमारी गंगा रिवर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आ गई हमारी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है उसका काम है, उनके जिम्मे है कि असम के प्लेन्स को ड्रेन करना अच्छे से, ठीक है। असम में पानी की कमी नहीं होने देना, ये किसका काम है, ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है। दोनों की ओरिजिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, किसकी, एक इंदस की बात करनी है और एक हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, तो ये दोनों की दोनों ओरिजिनेट तो यहां से हो रही है, तिब्बत वाली साइड से, ठीक है। लेकिन एक की मूवमेंट इस तरीके से है और दूसरे की मूवमेंट इस तरीके से है, ठीक है। तो पूरा का पूरा अपना एरिया ड्रेन करते हैं, यहां से वो एंटर होके इंदस रिवर पूरे के पूरी ईस्ट, ये जो वेस्टर्न साइड है उसको ड्रेन करने का काम करती है, और जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र किसको करती है, ईस्टर्न प्लेन्स को ड्रेन करने का काम। और गंगा की बात करें तो वो सेंट्रल प्लेन्स को ड्रेन करने का काम करती है, ठीक है। ये रिवर्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कौन से एरिया आगे। अगर हम बात करें किसकी, अगर हमने बात करनी है इंदस की, तो इंदस ने ड्रेन किया वेस्टर्न इंडिया को, ठीक है, वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स को इंदस ने ड्रेन किया। अगर गंगा की बात करते हैं तो गंगा ने ड्रेन किया किसको, सेंट्रल इंडियन प्लेन्स, सेंट्रल नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को ड्रेन किया। और अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र ने किसको ड्रेन किया, वो किया हमारे असम के रीजन को, यानी कि ईस्टर्न प्लेन्स को, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। अब एक एक चीज जो हमने डिटेल में पढ़नी है हम आगे स्टार्ट करते हैं। बाय द मैप मैंने आपको पूरा का पूरा बताया कि कौन से एरिया जो हैं वो कौन सी रिवर ड्रेन करती है, और किस के, मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो किस तरीके से डिवाइडेड है इन रिवर्स के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब भैया आते हैं कि क्या हमने लिखा है। देखो यार, जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस में ना समझना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने के साथ साथ उसको याद करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं इन नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, और ये बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना बिल्कुल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके लिए बनाए गए नोट्स है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए, आपकी कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए और आपको पता भी चले यार हमने पढ़ा क्या है इस पूरे लेक्चर में। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं किसकी, हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये आते कहां पे, इसकी लोकेशन कहां पे आती है, तो इसकी लोकेशन आती है हमारे साउथ ऑफ शिवालिक्स। कहां पे आती है भैया, साउथ ऑफ शिवालिक्स, ठीक है। अगर हम देख भी लेते हैं इसको मैप से, तो हमारे जो हिमालयास थे, ठीक है, हिमालयास के फुट स्टेप्स होते हैं क्या, शिवालिक्स, ठीक है। हिमालयास के फुट स्टेप्स होते हैं शिवालिक्स। जैसे ही फुट स्टेप्स खत्म होते हैं उसके बाद यहां से शुरू हो गया ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला शुरू हो गया यहां से फुट स्टेप्स के बाद हमारा हिमालयास जो है, उसके बाद हमारा शुरू हो गया क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। शिवालिक्स के बाद शुरू हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। अब इसमें अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया कि यहां पे जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसमें कौन सी सॉइल के डिपॉजिट्स माने जाते हैं, यहां पे सॉइल जो मिलती है आपको मिलेगी एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल मिलेगी भैया,
एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब ये जो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ये कौन सी रिवर्स लाती है? मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे 3 सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, वह उन्हीं की वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो इतने ज्यादा हरे भरे, इतने ज्यादा पॉपुलेटेड जगह है। तो वो कौन से सिस्टम आते हैं? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स जो हैं वो अपने साथ रिवर गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज ही लेके आती होंगी, ठीक है। जब रिवर मूव करती है जब कोई रिवर मूव करती है तो खाली पानी तो लेके आती नहीं साथ में उसके साथ बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स होते हैं मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी का बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। तो वो जो एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स हैं वो बिखेरती ही ये रिवर है हमारे इस पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन में, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो कितना एरिया आ जाता है? इसका एरिया आ जाता है 0.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 0.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन, ईस्ट से देखिए आपने बाइक स्टार्ट की है और वेस्ट तक जाना है तो आपके कितना किलोमीटर शो करेगा? वो करेगा 3200, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट में आपने बाइक स्टार्ट की और वेस्ट में आपने रोकनी है, सीधा ब्रेक मारनी है, तो आपको कितना किलोमीटर शो करेगा? 3200 किलोमीटर, ठीक है। अब विड्थ की बात करता हूं मैं अगर इसकी, ठीक है, विड्थ की बात करते हैं तो आ जाती है हमारी 150 से 300 किलोमीटर्स। कितनी विड्थ आती है भैया? 150 से 300 किलोमीटर्स। ये ऐसा फर्टाइल प्लेन है। अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन्स के तीनों स्टेट्स की बात करते हैं ना, सीधा सीधा देखो, पंजाब आ गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा, हरियाणा आ गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, असम आ गया, ठीक है। जब हमारे माइंड में एग्रीकल्चर की बात आती है तो हमारा माइंड ना सीधा सीधा जाता है पंजाब की तरफ, भाई खेती तो वहीं होती है ज्यादा, ठीक है, हरियाणा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। तो भाई क्यों होती है वहां पे? क्योंकि वो सारे के सारे नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन माने जाते हैं हमारी कंट्री में और ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है भैया। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, कहां पे आती है? ये आती है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आते हैं ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो यार, रिवर सिस्टम यहां पे काम करते हैं, रिवर सिस्टम तो यहां पे काम करते हैं। मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि इंदस जो है वो वेस्टर्न पार्ट को, वो वेस्टर्न रीजन को ड्रेन करती है, गंगा जो है वो सेंट्रल रीजन को ड्रेन करती है और जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न रीजन को ड्रेन करती है, ठीक है। गंगा जो है वो सेंट्रल को, इंदस जो है वो वेस्टर्न को, और अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की तो ब्रह्मपुत्र करती है ईस्टर्न को, ठीक है। लेकिन वाटर डिवाइड का काम कौन करेगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि इंदस का पानी है गंगा का पानी है? किसको पता चलेगा? ठीक है, तो जो अरावली माउंटेन्स है, ठीक है, अरावली माउंटेन्स जो है ना वो हमेशा एज अ वाटरशेड और वाटर डिवाइड की तरह काम करते हैं। मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। सपोज करो यहां से आ गया हमारा किसका पानी? इंदस का पानी, ठीक है, ये आ गया हमारा इंदस का पानी, ठीक है, यहां से आ गया हमारा गंगा का पानी, ये सेंट्रल वर्ड्स फ्लो कर रहा है और ये कर रहा है यहां पे वेस्ट वर्ड्स फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको, हाँ, ये देखो, यहां से आ गया हमारा गंगा का पानी, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे आ गया हमारा किसका? इंदस का पानी। अब बीच में जो वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं, वाटर शेड का काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? अरावलीज, ठीक है, जो अरावली हिल्स है वही वाटर शेड या फिर वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करें, कौन सी आती है हमारे इंदस की? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, पहले तो आ गई झेलम जो कि पूरे कश्मीर को ड्रेन करने का काम करती है, चिनाब जो जम्मू प्लेन्स को ड्रेन करने का काम करती है, फिर रावी, व्यास, सतलुज जो पंजाब को, जम्मू कश्मीर को, जम्मू के रीजन को और पंजाब को ड्रेन करने का काम करती है, ठीक है। और ये कहां पे फ्लो करती हैं? ये फ्लो करती है वेस्टवर्ड्स, इस तरीके से फ्लो कर रही हैं ये, ठीक है। और गंगा की बात करें तो वो इसके ईस्ट में फ्लो कर रही है, मतलब अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पे हमारी गंगा फ्लो कर रही है। और गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं? आती हैं पहले तो यमुना, ठीक है, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, महानंदा, सन एक्स्ट्रा, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को ड्रेन करने का काम कर रही है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो। एक जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो स्टार्टिंग थी वो समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ताकि आपके माइंड में क्लियर होता जाए कि भैया नॉर्दर्न प्लेन्स जो हम इतना पढ़ रहे हैं वो है क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अब आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। देखो भैया, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना वो इतना बड़ा पार्ट है कि हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को भी क्लासिफाई किया है, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम आगे पढ़े ना तो हमें पता चलेगा कि कुछ एरिया ऐसे, मतलब कुछ क्लासिफिकेशन ऐसी जिनको आगे भी क्लासिफाई किया हुआ है, आगे भी तोड़ के रखा हुआ है,
ठीक है। तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक आ गया हमारा पंजाब प्लेन्स, ठीक है, जिसको ड्रेन करने का काम करती है इंडस रिवर। दूसरा आता है हमारे गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स को तो ऑब्वियसली दिख गया पता हमें कि गंगा रिवर ही ड्रेन करेगी। फिर लास्ट में आते हैं हमारे असम प्लेन्स या फिर ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। आप ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी बोल सकते हो, असम प्लेन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये इन 3 सेगमेंट्स में पूरा का पूरा डिवाइडेड है। ये तीनों सेगमेंट्स में हमारा डिवाइडेड माना जाता है, ठीक है। हर एक रीजन की अपनी कुछ विशेषता है, ठीक है। हर एक रीजन का अपना एक कल्चर है, एक एथिक्स है हर एक रीजन के, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पंजाब प्लेन्स के बारे में। पंजाब प्लेन्स के देखते हैं। तो अगर हम बात करें, जो पंजाब प्लेन्स है वो आ जाते हैं हमारे वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। वेस्टर्न साइड में आ जाते हैं हमारे पंजाब प्लेन्स, ठीक है। अब पंजाब प्लेन्स की अगर मैं बात करूं ना यार, आपको लगता होगा यार छोटी सी जगह है पंजाब, ऐसे तो स्टेट बहुत बड़ी है, प्लेन्स बहुत बड़े हैं। अब इसका मेजर पार्ट जो है वो कहां पे आ जाता है, हमारा पाकिस्तान में आ जाता है। किस में आ जाता है? पाकिस्तान में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडस रिवर है ना, वो बहुत बड़ा सोर्स है पानी का, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन जब इंडिया हमारे साथ, मतलब पाकिस्तान जो था वो हमारे साथ था, तो उस टाइम पे ये जो पूरा का पूरा एरिया था ना, ये बहुत ही ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल एरिया था, बड़ा एरिया था, जिसको ड्रेन करती थी हमारी इंडस रिवर। कौन ड्रेन करती थी? इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सिंधु रिवर, ठीक है। ये जो सिंधु रिवर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंटेक्स्ट में, ठीक है। हमारी हिंदू माइथोलॉजी की भी बात करें तो तब भी सिंधु रिवर की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब पाकिस्तान में आ जाती है इंडस रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी आती है? झेलम, रावी, व्यास, सतलुज एंड चेनाब, ठीक है। कितने एरिया में फैला है हमारा ये पंजाब प्लेन्स? तो ये फैला है 0.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 0.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब पंजाब प्लेन के एरिया कौन से आते हैं? सबसे पहले तो आ गया हमारा पंजाब, ठीक है, जो पंजाब है वही आएगा पंजाब प्लेन्स में। दूसरी बात आ गया हमारा हरियाणा, ठीक है, और फिर दिल्ली, ठीक है। अब ये जो हरियाणा दिल्ली है ना, हरियाणा दिल्ली में को थोड़ा सा गंगा रिवर भी ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये गंगा प्लेन्स का भी एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। अब दो इसमें ना एक चीज आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लैंड है, ठीक है, लैंड जो है ना वो हमेशा इसमें क्या है कि 2 रिवर्स के बीच में पाई जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या होगा कि यहां से एक रिवर फ्लो कर रही है, यहां से एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसके बीच में जो लैंड है ना, ये बहुत ज्यादा आपको दिखेगी, ठीक है। 2 रिवर्स के बीच में लैंड आएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डोब। क्या कहते हैं भैया? डोब, ठीक है। हाँ, पंजाब में आपको डोब, या फिर हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको बहुत ज्यादा ऐसे फीचर्स दिखेंगे लैंड के, जिसको हम डोब कहते हैं। डोब क्या होता है? लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, जो रावी और ब्यास के बीच की जमीन है, जो रावी, सपोज ये रावी है, ये व्यास है, रावी और व्यास के बीच की जो जमीन है उसको क्या कहा जाता है? बरी डोब। क्या कहा जाता है भैया? बरी डोब, BARI, बरी, DOBA डोब, ठीक है। और ब्यास और सतलुज के बीच जो डोब है उसको क्या कहा जाता है? बिष्ट डोब। क्या कहा जाता है भैया? बिष्ट डोब, ठीक है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स में चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम गंगैटिक प्लेन्स की बात करें, चाहे हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की बात करें, तो वहां पे आपको डोब लाइक फीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमारी मेजर रिवर सिस्टम की, उनके बीच की लैंड मानी जाती है। 2 रिवर्स के बीच की लैंड जो है उसको डोब कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पंजाब प्लेन्स जो है उसका एक और एक्सटेंशन माना जाता है, कहां पे? राजस्थान के रीजन में। कहां पे भैया माना जाता है? वो माना जाता है राजस्थान के रीजन में, ठीक है। अब राजस्थान के रीजन में ये पूरा का पूरा ना एक पूरा मतलब एक थोड़ा बहुत कहते हैं ना हरियाली वाला रीजन आ जाता है। ऐसे तो वहां पे बहुत ज्यादा घना डेजर्ट है, लेकिन फिर भी वहां पे जो हरियाली वाला रीजन आता है वो किसका पार्ट माना जाता है? वो पंजाब प्लेन्स का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। और ये पूरा एरिया कितना फैला है? ये फैला है कुछ 1.75 लाख किलोमीटर्स इन द वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन्स। कहां पे फैला है? वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन्स में ये फैला है, ठीक है। ये थोड़ा सेमी ड्राई वगैरह है। इसमें एक रिवर है लूनी रिवर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है इस रीजन की, ठीक है। जिस तरह हमारे लिए, मतलब अगर जम्मू वालों की बात करूं तो हमारे लिए चेनाब होगी, झेलम होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए, इनके लिए लूनी रिवर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। अब लूनी रिवर की मैं बात करूं ना, तो इसमें पानी तभी आता है बहुत ज्यादा जब बारिशें वगैरह होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सिंपल सी
कि पूरा साल पानी रहेगा, वो नहीं रहता, ये बिल्कुल पेरिनियल रिवर्स नहीं है, ठीक है। अब ये रन ऑफ कच्छ से फ्लो करती है जब रेनी सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन्स की बात करें तो तभी ये फ्लो करेगी, और ये जाके एंड में सबमर्ज भी लेक्स में ही हो जाती है। ये कोई समुद्र में जाके सबमर्ज नहीं होगी, ठीक है, डिजोल्व नहीं होगी, ये वहां पे जो कॉमन जो लेक्स हैं, वहां की लोकल लेक्स जो हैं, उन्हीं में जाके डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। यहां तक था भैया हमारा पंजाब प्लेन्स, ठीक है। पंजाब प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो वेस्टर्न साइड पे आ जाता है, कितना एरिया है, कौन सी रिवर्स इसको पूरा का पूरा ड्रेन करने का काम करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने कहां पे, गंगैटिक प्लेन्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ना है, गंगैटिक प्लेन्स, ठीक है। ये जो गंगैटिक प्लेन्स है ना, सपोज देख लो यार सीधा सीधा कि जो इंडस रिवर है वो तो अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो 2-3 जगहों को ही ज्यादा ड्रेन करने का काम करती है, एक हो गया पंजाब, एक हो गया हरियाणा, ठीक है। लेकिन जो गंगैटिक प्लेन्स है, ये जो गंगा रिवर है ना, ये बहुत ही ज्यादा एरिया को ड्रेन करने का काम करती है। सपोज जैसे कि आ गया हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो खुद सोचो इसके बारे में हमने किस तरीके से बाइफरकेट किया होगा, या पूरी की पूरी हमें बाइफरकेशन मिली होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो सेंट्रल प्लेन्स है ना, इनको गंगैटिक प्लेन्स कहा जाता है, और ये कहां से शुरू होते हैं, ठीक है। इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है वो आ जाती है यमुना रिवर टू द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। यमुना से लेके बांग्लादेश के बॉर्डर्स तक ये आ जाती है, इसको सेंट्रल प्लेन्स भी कहा जाता है। यमुना से लेके वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश तक आ जाती है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया, एक आ गया हमारा अपर गंगैटिक प्लेन, एक आ गया सेंट्रल गंगैटिक प्लेन, एक आ गया हमारा लोअर गंगैटिक प्लेन, ठीक है। एक आ गया अपर, एक आ गया सेंट्रल, एक आ गया लोअर गंगैटिक प्लेन, ठीक है। अब ये जो गंगैटिक प्लेन्स है ना, इसको, ये जो अपर वाला भी है ना हमारा, इसको भी बांटा गया है, जैसे गंगा यमुना डोब हो गया, ठीक है, रोहिलखंड प्लेन हो गया, फिर अवध प्लेन हो गया, इस तरीके से भी इसको बांटा हुआ है। अगर अवध की बात करें तो अवध जो है उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस डिवीजन है। जैसे हमारी 2 डिवीजन आती है जम्मू और कश्मीर, इनकी उत्तर प्रदेश की 4 डिवीजन आती हैं, तो उस 4 डिवीजन में से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवीजन जो है वो अवध मानी जाती है, ठीक है। अब किस तरीके से इन्होंने मतलब इस जोन की बात करें, अगर हम अपर गंगैटिक जोन की बात करें तो इन्होंने किस तरीके से इसको देखा है, जो शिवालिक्स हैं वो इसके नॉर्थ में आ जाते हैं, यमुना जो है वो इसकी वेस्ट में आ जाती है, पेनिनसुलर जो है वो इसकी साउथ में आ जाता है, सॉरी, ठीक है, और 100 m काउंटर लाइन जो है वो इसके ईस्ट में आ जाती है, ठीक है। जो काउंटर लाइन है 100 m, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो 100 m काउंटर लाइन है, सॉरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है इसके अंदर, ठीक है। और ये कहां पे आती है भैया, ईस्टर्न साइड में। कहां पे आती है, ईस्टर्न साइड में। नॉर्थ में आ गया इसका शिवालिक्स, ठीक है, वेस्ट में आ गया इसका यमुना, पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गया इसका साउथ में, वेस्ट नहीं है, यहां पे साउथ है, ठीक है, यहां पे साउथ है। और उसके बाद 100 m काउंटर लाइन जो है वो आ जाती है इसके ईस्ट में। ये था हमारा अपर गंगैटिक प्लेन, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल गंगैटिक प्लेन्स की तरफ, ठीक है। कहां पे चलना है, सेंट्रल गंगैटिक प्लेन्स। ये कुछ एरिया है, 1.45 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ जाता है। कहां से, इलाहाबाद से लेके फराक्का के बीच में, ठीक है, इलाहाबाद से लेके फराक्का के बीच में। इसकी भी वही क्लासिफिकेशन है कि इसके जो शिवालिक्स हैं वो इसमें नॉर्थ में है, ठीक है। विंध्या और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसके साउथ में, ठीक है। अब ये जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद तो हमारा प्लेट्यू का ही रीजन आता है ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये हमारा प्लेट्यू है। तो विंध्यन रेंज और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इसके साउथ में आ जाता है। कहां पे आता है भैया, साउथ में आ जाता है। 100 m काउंटर लाइन इसके वेस्ट में आ जाती है, ठीक है। और बिहार और बंगाल जो है वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। अब ये जो सेंट्रल गंगैटिक प्लेन है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक नॉर्दर्न गंगैटिक प्लेन्स, ठीक है, जो कि गंगा और घाघरा के बीच में है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा मिथिला प्लेन्स या फिर कोसी प्लेन्स, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको डिवाइड करती है गंगा की जो सन रिवर है वो डिवाइड कर देती है इसको, ठीक है, अंग प्लेन में और मगध प्लेन में। अंग और मगध जो है वो पुराने राज्य थे जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य ये माने जाते थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिर लास्ट में लोअर गंगा प्लेन्स की, ठीक है, ये भी कहां पे आती है, फुट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग हिमालय, ठीक है। शिवालिक्स की जो फुट स्टेप्स है वहीं पे ये मानी जाएगी, ठीक है। इसके नॉर्थ में जो है वो फुटस्टेप्स ऑफ हिमालयाज है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल जो है इसके साउथ में है। ईस्टर्न बाउंड्रीज जो है इसकी वो कौन सी करती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और बांग्लादेश वगैरह इसके साथ बाउंड्रीज शेयर करती है, ठीक है। अगर हम इसके नॉर्थ में बात करते हैं तो दार्जिलिंग के हिमालयाज आ जाते हैं, और अगर इसके साउथ में हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये सारे के सारे तीनों क्लासिफिकेशन थी हमारी गंगैटिक प्लेन्स की। यार ये जो गंगैटिक प्लेन्स है ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक वास्ट एरिया आता है।
देखो अब आपको पहले तो अपने गंगैटिक प्लेन्स, पहले तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स की एक बाइफर्केशन देखी गंगैटिक प्लेन, ठीक है। गंगैटिक प्लेन्स को फिर आगे बाइफर्केट किया गया है अपर गंगैटिक, सेंट्रल गंगैटिक और लोअर गंगैटिक में, ठीक है। अपर गंगैटिक को तोड़ा गया है गंगा यमुना डोम में, रोहिलखंड प्लेन में और अवध प्लेन में, ठीक है। इसको तोड़ा गया हुआ है किसमें, नॉर्दर्न गंगैटिक प्लेन विच हैज गंगा एंड घाघरा, ठीक है, जिसमें पहला तो आ गया गंगा घाघरा वाला और दूसरा आ गया मिथिला एंड कोसी प्लेन वाला। तीसरा जो है वो हमारा लोअर गंगैटिक प्लेन आता है, जिसके नॉर्थ में दार्जिलिंग के हिमालयस आते हैं और साउथ की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहां तक था हमारा द गंगैटिक प्लेन, ठीक है। अब लास्ट हम चलते हैं किसकी तरफ, ब्रह्मपुत्रा की तरफ, ठीक है। मतलब ब्रह्मपुत्रा की तरफ ही नहीं चले जाना, सच्ची में ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो हमारा ईस्टर्न रीजन जो है कंट्री का, उसको ड्रेन करती है, ठीक है। असम प्लेन्स को ड्रेन करने का काम करती है और ये एक ऐसा मतलब हाई माउंटेनियस रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना एक अच्छा फ्लो है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे सोर्सेज है वाटर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक रिवराइन आइलैंड बनता है, जो रिवर के बीच में आइलैंड बनता है उसका नाम है मजौली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड भी है, ठीक है। मजौली आइलैंड जो है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड भी है, ठीक है। ये थे हमारे 3 प्लेन्स, ठीक है। हमने इंडस प्लेन्स को देखा, गंगैटिक प्लेन्स को देखा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स को देखा, ठीक है। गंगैटिक प्लेन्स थोड़ा बहुत वास्ट था, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा में जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब हमने देखना है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को किस तरीके से, फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से, किसके हिसाब से देखना है, फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है। अब जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है, जो बंदा एनसीईआरटी पढ़ता है ना, उसने 2 वर्ड्स जरूर सुने होंगे, किसके लिए, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए, ठीक है। एक आ गया भंगड़, एक आ गया खद्दर, ठीक है। हमें भंगड़ और खद्दर के आगे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। आगे ना तो हमारे बताया जाता है स्कूल्स वगैरह में और ना कुछ, ठीक है। भंगड़ और खद्दर की बात करते हैं अगर हम, तो भंगड़ और खद्दर में हमारा क्या कंसेप्ट आता है, पुरानी मिट्टी यानी भंगड़ और नई मिट्टी यानी खद्दर, ठीक है। हमारी यही था, लेकिन अब हम उसको थोड़ा एक कहते हैं ना 1-2 स्टेप आगे बढ़ते हैं और पूरा का पूरा देखते हैं कि फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से तो इसमें 4 डिवीजन आती है। एक आ जाती है बब्बर, एक आती है तराई, एक आती है भंगड़, एक आती है खद्दर, ठीक है। बब्बर, तराई, भंगड़ और खद्दर, ठीक है। पहले हम खाली भंगड़ और खद्दर के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब हमने बब्बर और तराई के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। बब्बर जो है ना ये एक बेल्ट है, ठीक है, एक लैंड की बेल्ट है, जो का एरिया कितना आ जाता है इसका, 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के बीच में। और ये कहां के, किस किस रिवर के बीच में आती है, इंदस से लेके तीस्ता रिवर के बीच में आ जाती है, इंदस से लेके तीस्ता रिवर के बीच में आ जाती है, ठीक है। ये आ गया आपका इंदस, ये आ गया आपका तीस्ता। और ये जो है ना ये ऐसी एक जगह है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, ये ऐसी एक जगह है जहां पे रॉक्स मिलेंगी, ठीक है, बुरबुरी चट्टानें मिलेंगी और यहां पे जो है ना रिवर्स जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं, डिसमर्ज हो जाती है। आपको जो छोटी मोटी रिवर्स है ना वो पहाड़ों के नीचे होंगी, रॉक्स के नीचे होंगी, सूख जाएंगी, इस तरीके से कुछ एक कहते हैं ना कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। हमें जो रिवर्स है वो नहीं दिखती और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कम होता है। ये एरिया सुटेबल ही नहीं माना जाता किसके लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखा एरिया ये माना जाता है। इसमें रॉकी कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। रिवर्स जो है वो ऑलमोस्ट डिस्पर्स हो चुकी होती है, डिसअपेयर हो चुकी है, जो छोटी छोटी रिवर्स होती है ना वो डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। जैसे ही बब्बर खत्म होता है उसके बाद का रीजन आ जाता है हमारा तराई का रीजन, तरल का रीजन, ठीक है। तराई यानी तरल का रीजन जो है वो आ जाता है साउथ ऑफ बब्बर, ठीक है। बब्बर के बाद साउथ में तराई का रीजन आता है। ये रीजन जो है ना ये थोड़ा गीला रीजन है, तरल वाला रीजन है, इसको तभी तराई कहा जाता है। ये रीजन कितना आ जाता है, 15 से लेके 30 किलोमीटर के बीच का रीजन आ जाता है, ठीक है। यहां पे अगर हम एवरेज रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा घने जंगल वगैरह है, बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती है और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे फेमस जो हमने पढ़ा है बंगर और खद्दड़ के बारे में, ठीक है। बंगर जो है ना ये लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है किसका, नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक है। बंगर जो है वो लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है किसका, नॉर्दर्न प्लेन्स का। और ये बना किससे है, ये बना है ओल्ड एलुवियल सॉइल से, ठीक है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना है, एक बिल्कुल पूरा का पूरा फैला हुआ एरिया है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंकर जो होता है सूखा सूखा पत्थर, ठीक है, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसका बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा कंकर का, ठीक है।
तो उसकी वजह से क्या है, ये इतना मतलब है तो फर्टाइल ही है लेकिन इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं रहा है जितना ये पहले हुआ करता था, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आता है खद्दड़, ठीक है। खद्दड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल जगह है जो कि बनी है न्यू एलुवियल सॉइल से, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो खद्दड़ है ना वो एक जमाने में एक टाइम आके ना वो भी भंगड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और भंगड़ को अगर पानी मिलता रहे, ड्रेनेज अगर अच्छे से होती रहे तो वो खद्दड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स हो सकता है प्रोसेस, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी ज्यादा टाइम रहेगा, हम तो रहेंगे ही नहीं, हमारी आगे वाली जनरेशन पता नहीं कितनी खत्म हो चुकी होंगी तब तक। तो ये जो प्रोसेस है ये कन्वर्ट हो सकता है, खद्दड़ भंगड़ में कन्वर्ट हो सकती है, भंगर खद्दड़ में कन्वर्ट हो सकता है। भंगर जो है वो ओल्ड एलुवियल वाले डिपॉजिट्स आते हैं और जो खद्दड़ है वो न्यू एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स माने जाते हैं, ठीक है भैया। ये जो है ना सॉइल खद्दड़ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फर्टिलिटी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सॉइल फर्टाइल होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें हम लोग, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड ये मानी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो अब मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स का सारा बता दिया, पूरी की पूरी डिविजन्स बता दी नॉर्दर्न प्लेन्स की, फिजिकल कैरेक्टर्स भी बता दिए। अब हमने पढ़ना है अपने डेजर्ट के बारे में, ठीक है। इस तरीके से ये पर्पल कलर का नहीं, ये तो सिर्फ मैप की तरह बताया मैंने आपको। ये इस रीजन को हमारा ये जो रीजन है ये हमारा डेजर्ट का रीजन आता है। अब जो डेजर्ट का रीजन है ना ये कहां पे आता है, ये आता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है। जो अरावली हिल्स है उसके नॉर्थ वेस्ट में हमारा क्या आ जाता है, इंडियन डेजर्ट, ठीक है, जिसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, थार डेजर्ट के नाम से। यहां पे आपको बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स मिल जाएंगे, यानी रेत के टीले मिल जाएंगे, रेत की चट्टानें मिल जाएंगी, पहाड़ मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो कि हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ की रेनफॉल की बात करता हूँ, एनुअल रेनफॉल की बात करता हूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा कम है, कुछ 15 सेंटीमीटर के करीब करीब यहाँ पे रेनफॉल वगैरह जो है आ जाती है। और बहुत ही कहते हैं मतलब बहुत ही गर्म सीजन है, ठीक है। अगर यहाँ की रिवर्स की बात करें तो वो बरसातें होंगी तो थोड़ी बहुत दिखाई देंगी, और ऐसी रिवर्स होती हैं जो कि ओशन या समुद्र के साथ जाके नहीं मिलती, वो वहां पे जो आपस में लेक्स वगैरह होती हैं उन्हीं में डिसअपीयर हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं मेसोइक पीरियड की, कौन सी बात करें, मेसोइक पीरियड, जो कि हमारा डायनासोर वाला पीरियड था। वहां पे अगर उस टाइम की बात करें ना तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो किसका हिस्सा है, वो एक ओशन का हिस्सा माना जाता था, ठीक है। अब इस ओशन में इस डेजर्ट में बहुत ज्यादा आपको एसिस मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको कहते हैं ना मिराज वगैरह होगा। फिर उसके बाद शिफ्टिंग ड्यून्स, मैंने आपको बताया एक रेत का टीला यहाँ पे हवा चली, वो रेत शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाके इकट्ठी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको स्पेशल कैरेक्टर मिलता है रेत के टीलों का या फिर सैंड ड्यून्स का, जिसको क्या कहा जाता है, बर्चन्स। बर्चन्स जो होते हैं ना वो इस तरीके से क्रीसेंट शेप ड्यून्स होते हैं। किस तरीके से, क्रीसेंट शेप, चांद की तरह, आधा चांद जो बना होता है, इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। आप इंडो पाकिस्तान बाउंड्री की बात करें तो वहां पे आपको ये बर्चन जैसे कैरेक्टर है ना ये बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर हम बात करें, जब हम इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो इंडियन डेजर्ट के दो बहुत बड़े बड़े रीजन्स आते हैं। एक तो आ जाता है हमारा सिंध, ठीक है, सिंध प्रांत आ जाता है। सिंध प्रांत कहां पे है इस टाइम पे, हमारा पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में है। पार्टीशन के बाद सिंध का प्रांत जो था वो पाकिस्तान में चला गया था। और दूसरा आ जाता है रन ऑफ कच्छ। जो रन ऑफ कच्छ है वो हमारे यहां पे ही है, जहां पे इनलैंड ड्रेनेज चलती है। इनलैंड ड्रेनेज मतलब जब रेनी सीजन्स में कुछ मतलब बारिशें वगैरह होती हैं, ठीक है, रिवर्स जो है ओरिजिनेट होती हैं, रिवर्स बहती हैं, आ जाके फिर वापस वहीं पे खत्म हो जाती है लेक्स वगैरह में जाके, कोई समुद्र में नहीं मिलती, कोई ओशन में नहीं मिलती, ठीक है। अब ये जो सिंध का प्रांत है ये एक बहुत बड़ी डिवीजन आती थी किसकी, रेगिस्तान की, डेजर्ट की, और दूसरी आ जाती है हमारी कौन सी, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। यहां तक था भैया हमारे इंडियन डेजर्ट्स के बारे में, ठीक है। इंडियन डेजर्ट्स का मैंने आपको बता दिया सारा, और नॉर्दर्न प्लेन्स का बता दिया, ठीक है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सारी की सारी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक फिजिकल फीचर समझने के बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप ध्यान से सुनोगे लेक्चर को तो आपके सारे के सारे डाउट्स वगैरह जो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।